हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरे हैं मस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे, देखो ये क्वेश्चन है हमारे सामने और बहुत खास है आपके लिए। अगर आप 2025 के एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखो तो ये बोला गया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक 10 मिनट में 1/4 भाग शेष रह जाता है। तो आपको निकालना है वेग स्थिरांक की गणना करनी है। तो देखो सबसे पहले आपको किस चीज पे फोकस करना है, आपको ये देखना है कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर है। तो हमसे बोला गया फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो भाग लेने वाला अभिकारक कितना है, 10 मिनट में 1/4 भाग शेष रह जाता है। तो आपको निकालना है वेग स्थिरांक निकालना है। तो देखो वेग स्थिरांक आप कैसे निकाल सकते हैं। सर हमने वेग स्थिरांक का फॉर्मूला पढ़ा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, जो के बराबर होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला होता है सर। अगर आपको के चाहिए ना तो उसके लिए आपको क्या क्या निकालना पता होने चाहिए। एक तो आपको टी पता होनी चाहिए टाइम, एक आपको ए पता होनी चाहिए और एक आपको ए माइनस एक्स पता होनी चाहिए। सर ये ए क्या है, ए है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और ए माइनस एक्स क्या है, बची हुई सांद्रता, टी समय बाद बची हुई सांद्रता यानी कि रिमेनिंग, अब इसे कह सकते हैं बची हुई सांद्रता। तो देखो आपको अगर टी मिल जाता है, आपको ए मिल जाता है और ए माइनस एक्स की वैल्यू मिल जाती है तो आप के का मान आसानी के साथ ला सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वेग स्थिरांक निकालना है। क्या निकालना है सर, वेग स्थिरांक। तो आप कैसे करेंगे, देखो तो हम करते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में जो गिवन है उसे लिख लेंगे। तो आप डालेंगे सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आप क्या बोला गया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक, सर अभिकारक क्या होता है, देखो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर अभिकारक कोई ए है और उससे क्या बनना है, पी प्रोडक्ट बनना है, यानी कि अभिकारक क्या है ए और उत्पाद क्या है पी। तो देखो इसमें बोलेगा कि 10 मिनट में 1/4 भाग शेष रह जाता है। तो ये शेष कब रहेगा, हम मान लेते हैं यहाँ पर जो प्रारंभिक सांद्रता है ना वो होती है ए। प्रारंभिक सांद्रता क्या है ए, वो क्या है, वो 1 है, वो क्या है 1। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ चीज मेंशन नहीं की गई ना इस तरीके से तो आप मान लीजिए 1 है और उस टाइम पे जो प्रोडक्ट है वो 0 है, यानी कि जब टाइम 0 है तो प्रोडक्ट कोई नहीं बनना, 0 है वहां पर। और प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 1। अब आगे बढ़िए, देखो इसमें कह रहा है 10 मिनट में यानी कि 10 मिनट में, जो टाइम है वो कितना दिया है 10 मिनट बाद, यानी कि टाइम कितना है 10 मिनट। तो 10 मिनट में क्या रह जाता है 1/4 भाग शेष रह जाता है। आप सबको मालूम है कितना होता है, ये है 25%। अगर ये 100% है तो ये कितना है 1/4, इसका चौथाई भाग है। तो आप सबको पता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में अभिकारक की जो सांद्रता वो घटती है, वो घटती है, यानी कि 100% से कितनी आ चुकी है 25%, या ऐसे कह सकते हैं 1/4 भाग शेष रह जाता है। इसका मतलब है एक चौथाई भाग शेष रह जाता है। तो अभिकारक की सांद्रता क्या घटती है, टाइम के रेस्पेक्ट में घटती है। तो कितनी बची हुई है 1/4। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि ए माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 1/4। देखो कोई भी चीज क्या है 100% थी तो वो 10 मिनट बाद कितनी बची 1/4 बची। तो आप सबको पता है कि अभिकारक की सांद्रता टाइम के रेस्पेक्ट में घटती है जैसे जैसे, और प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो प्रोडक्ट अभिकारक की सांद्रता घटती है और प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ती है। तो ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 1/4, ये शेष रह जाती है यानी कि बची हुई है किसके बाद 10 मिनट के बाद। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हमसे बोला गया वेग स्थिरांक निकालना है। क्या निकालना है, वेग स्थिरांक। तो क्वेश्चन में आपको वेग स्थिरांक निकालना है तो उसके लिए आपको एक तो टी चाहिए, एक ए चाहिए और ए माइनस एक्स चाहिए। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है सर, ए की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी है सर 1। ए माइनस एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी है 1/4। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, अगर हम बात करें, अगर मान लो प्रारंभिक सांद्रता 100% है तो 1/4 का मतलब क्या होता है, अगर आप इसे परसेंटेज में देखते हैं तो ये है 25%। कितनी है 25%। तो आप 100 लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 25% लेंगे। अगर आप यहाँ पर 1 लेते हैं तो 1/4 लेंगे, क्योंकि अगर हम 100% की बात करें तो 1/4 क्या है, एक चौथाई भाग है, ये 25% है। तो अगर हम बात करें देखो आपसे, तो ए माइनस एक्स कितना है सर 1/4 और टाइम कितना क्वेश्चन में गिवन है 10 मिनट। तो आप क्या कहेंगे, कौन सी कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो हम किसकी बात करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। किससे बात करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। तो आप क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, आप इस तरीके से लिखेंगे। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले आप ये लिख लीजिए। सर आपको क्वेश्चन में गिवन है प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 1 और रिमेनिंग सांद्रता यानी कि शेष बची हुई सांद्रता कितनी है ए माइनस एक्स, कितनी है 1/4 और जो टाइम है वो कितना लगा सर 10 मिनट। कितना है, वो है 10 मिनट। अब आपको क्वेश्चन में आपको क्या बोलेगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, आपको लिखना है इस तरीके से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। सर प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है, ये हम जब जानते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से
इस तरीके से आप लिख देंगे। तो ये होती है सर k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस की x, a अपॉन a माइनस की x। ये होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, t भी पता है, a भी पता और a माइनस एक्स भी पता। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखो k बराबर क्या जाएगा 2.303 अपॉन टी। सर t कितना है, टाइम कितना है, तो ये क्वेश्चन में हमें बताया 10 मिनट है। कितना है सर 10 मिनट। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ना तो हमेशा मात्रक लास्ट में लगाते हैं, क्वेश्चन करते हुए कभी मात्रक नहीं लगाएंगे आप। तो इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर क्या है सर लॉग, यहाँ पर क्या है लॉग a कितना है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 1, कितनी है 1। और यहाँ पर a माइनस एक्स कितना है सर, a माइनस एक्स कितना है 1/4, a माइनस एक्स कितना है 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, देखो आप सोल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो k बराबर हम कह सकते हैं आपसे, ये आ जाएगा 2.303 अपॉन टी, अपॉन टी। तो देखो ये जो 4 है ना ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आ चुका है सर log 4, कितना आ चुका है log 4 आ चुका है। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करते ना, देखो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप मान लो कोई भी चीज 100% होती है, इनिशियल कितनी होती है 100%, तो वो शेष कितनी बची 1/4 का मतलब क्या है, परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितने बच जाएगी 25%। तो यहाँ पर बची हुई कितनी है, a की वैल्यू अगर 100 है तो a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है सर 25। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ना a की जगह 100 और a माइनस एक्स की जगह 25, तो तब भी कितना आएगा 4 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। तो इसी तरीके से यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4 आएगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देखो तो आप अगर आप फर्दर सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर सर, हमें मिल जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन 10, कितना है सर 10। और log 4 की वैल्यू सर हमें पता नहीं, तो आप क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो सिंपल कैलकुलेशन बनाने के लिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो log की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई पावर log में लगी हुई है ना तो पावर आगे आ जाती है। देखो इस तरीके से, जैसे अगर आपके साथ कभी भी ऐसा, आप डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा, अगर ऐसी कंडीशन है log m की पावर n, तो ये जो n है ना वो आगे आ जाएगा, n कहाँ जाएगा आगे, तो log m बचेगा। क्या बचेगा log m। तो ये log की प्रॉपर्टी होती है। जैसे log की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि आपको अगर ऐसा लिखा मिला है log m माइनस के log n, log के साथ में क्या है दो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं log m अपॉन n। तो इसी तरीके से अगर कोई भी पावर log के साथ में है तो वो पावर आगे आ जाएगी। तो ये आपको याद रखना। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें तो log 4 का मान भी पता है। ये आपकी कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए क्या है, देखो ऐसे करेंगे आप k बराबर 2.303 अपॉन 10। अब ये जो आपने पढ़ा है log की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पावर है वो कहाँ जाएगी सर आगे आ जाएगी। पावर कहाँ जाएगी, ये जो 2 है कहाँ जाएगा आगे आ जाएगा। और log यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा log 2, यहाँ पर क्या बचा log 2 बचा। कितना बचा log 2 बचा। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, आप सब जानते हैं अगर हम इस 2 से 5 बार काट दे 10 को तो काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। इस 2 से 5 बार कट जाएगा 10, तो यहाँ पर कितना बचेगा फाइनली, यहाँ पर बचेगा 2.303 अपॉन 5। और यहाँ पर कितना है सर log 2, और log 2 की वैल्यू सर हमें बचपन से ही पता है वो कितनी होती है 0.3010। कितनी होती है 0.3010। ये log की वैल्यू आपको क्वेश्चन में भी गिवन होगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आपकी याद नहीं है तो आप क्वेश्चन में आपको दी जाएगी तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और ये हमने आपको बताया था कि आप 2.303 की मल्टीप्लाई 0.30 में करते हैं तो क्या आता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। इसका आंसर सर ये आता है 0.693। अब हमने इसलिए ऐसा किया था क्योंकि हमें इसका प्रोडक्ट तो पता है और हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे लिए जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। क्या हो जाएगी आसान। तो log 4 का वैल्यू भी आपको मालूम है, ये होती है 0.6020 और log 2 कितनी होती है 3010। तो अब अगर आप सोल्व कर लें इसे, देखो सोल्व कैसे करेंगे, अब आप इससे 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा। अगर आप k बराबर देखें यहाँ पर तो 0 तो ऐसे रहेगा, पॉइंट भी ऐसे रहेगा। अगर आप इससे 5 से डिवाइड करते हैं ना तो 5 1 जा 5, बचे कितने 1, तो यहाँ पर हो चुका है 19। तो 19 को 5 3 जा 15, तो कितने बचे 4, और यहाँ पर बचे 3 तो 43 हो गए। तो 8 पंजे होते हैं 40, कितने होते हैं 40। तो k बराबर कितना आ चुका है 0.138, कितना आ चुका है 0.138। अब देखो मात्रक क्या लगाएंगे, तो आपको जो क्वेश्चन है ना आपके टाइम में दिया था सर मिनट में, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे मिनट इनवर्स। क्या लगाएंगे मिनट इनवर्स, क्या लगाएंगे मिनट इनवर्स, और यही क्या है आपका आंसर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कैसे करना है। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो कितना है k बराबर 0.138 मिनट इनवर्स। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है, और आपको log की प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए। अगर log के साथ में दो चीज माइनस में होती है ना तो उसे ऐसे लिख लेते हैं डिवाइड में करके। अगर कोई भी पावर log के साथ में आती है ना तो पावर आगे आ जाती है,
और वो क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो log 2 की वैल्यू आप सबको मालूम है, ये भी लिख लीजिए। देखो अगर हम बात करते हैं तो ये आपको याद रखना है, log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010। अगर हम आपसे बात करें log 4 की वैल्यू, तो log 4 की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, डबल। तो आप 20 का डबल कर दीजिए, तो ये 3 का डबल हो जाएगा 6, और 0 तो 0 रहेगा, 1 का 2, और ये भी 0 रहेगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये आप पावर के फॉर्म में लिख लें तो सिंपल कैलकुलेशन ऐसे हो जाएगी। और एक चीज़ और याद रखिए, जब 2.303 की मल्टीप्लाई आप 0.30 में करते हैं ना, तो आपको हमेशा याद रखना है इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होता है 0.693। देखो ज़्यादातर 99% केस में ये क्वेश्चन इसी तरीके, लास्ट में जो फॉर्म बन जाती है इसी तरीके से फॉर्म बन जाती है। तो आपको कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें आपको डायरेक्ट याद रखनी है और log की प्रॉपर्टी भी याद रखनी है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन की, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट अगर आप चैनल पर नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक नहीं किया है। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, और क्लास अपना रेस्पॉन्स जरूर दें कमेंट में, क्लास आपको कैसी लगी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।